जो बिछड़ गए। लास्ट एपिसोड सिसकियों और आहों से भरी एपिसोड थी जो अल्टीमेट लॉस पर एंड होती है। सोनिया की फ़ोन कॉल की बात करें या पाकिस्तान का परचम सिरनगू होने की, बहुत ही बेदर्द लम्हे थे। इस एपिसोड में 15 और 16 दिसंबर को कवर किया गया है। एपिसोड का आगाज़ 15 दिसंबर से होता है। पाकिस्तानी फ़ौज का रेशो 1/10 यानी 10% से भी कम था मुक्तियों और भारतीय फ़ौज के मुकाबले में। 16 दिसंबर की उदास सुबह पाकिस्तानी परचम को आखिरी सलामी देकर सिरनिगू कर दिया जाता है। सब गाजी रो रहे हैं कि जिस परचम में लपेट कर वो दफन होना था आज उनके हाथों में है। अचानक रिट्रीट के ऑर्डर्स ने फौज को बहुत ही दुखी किया। इससे पहले कैप्टन फरूख कर्नल फखरुद्दीन के कहने पर सारा रिकॉर्ड जलाते हैं। कनस साहब खुद ये काम पहले ही कर चुके हैं क्योंकि इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए किसी भी वक्त इंडियन आर्मी आने वाली है। कैप्टन फरूख अचानक महाज से वापस बुलाए जाने पर बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, लेकिन कर्नल साहब कहते हैं कि हथियार डालने के अलावा चारा नहीं था कि किसके लिए लड़ें, लोग भी तो हमारे नहीं। कैप्टन फरूख बूढ़ी गंगा महाज से वापस आए हैं। वो सब जवानों से शहादत का हल्फ ले रहे थे कि हेडक्वार्टर से रिपोर्ट करने की कॉल आ गई। वो 15 दिसंबर को यहाँ पहुँचे थे और पूरी रात जागकर उन्होंने दरिया पार जाकर रेकी की थी मुक्तियों की, और उन पर धावा बोलने ही वाले थे कि कर्नल फ़खर के हुक्म पर वो अनट्रेन्ड सिविलियन के साथ आए थे जो कि सिर्फ 160 थे और मेटल ट्रॉमा का शिकार भी थे। लेकिन कोई चारा नहीं था, फौज नहीं थी। कर्नल फ़खर कह चुके थे कि ये जंग हम हथियारों और फौज के बगैर कैसे लड़ सकते हैं। 16 दिसंबर की सुबह परचम को बेहुरमती से बचाने के लिए उतार लिया जाता है। यूनिट का रिकॉर्ड क्या जलता है, सारे ख्वाब ही जल जाते हैं। रूमी को प्रोफेसर आला एजाज से नवाजता है उसकी खिदमात के बदले, और शिल को जलील करके निकाल दिया जाता है कि 25 मार्च की रात वो यूनिवर्सिटी पर रेड जब हुआ था तो शिल भाग गया था। शिल सख्त गुस्से में बदला लेने की धमकी देकर जाता है, और रूमी जो कि नज़रियाती सियासत पर यकीन रखता था और इन सब के मजबूर करने पर खून बहाने पर मजबूर हुआ, सबको ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला देता है जो सबको पैरालाइज कर देगा। वो कहता है कि ये सब के गुनाहों जो कि लोगों का खून बहाने के बदले में है उसकी सज़ा है। गियासुद्दीन समेत सब माजूर हो जाते हैं। रूमी अपना बदला लेकर बहुत ही मुतमईन है। सोनिया कैप्टन फरूख को कॉल करती है और बताती है कि उसकी वालदा लापता हैं। कैप्टन फरूख की हालत ऑलरेडी बहुत बुरी है। खाना तक तो फौजी ऑफिसर्स खुद बना रहे हैं, अब वो खाना बनाए या जंग लड़ें। वेस्ट पाकिस्तान तक से किसी किस्म की मदद से इनकार कर दिया गया है। वो ऑफिसर्स को बताते हैं कि कोई नहीं आएगा हमारी मदद को क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। कैप्टन सदीक जो रेजिमेंट लेकर आ रहे थे माधोपुर जंगल से होकर, वो भी नहीं आते मदद के लिए जिस तरह के एक्सपेक्टेड था, और हम आपको बता चुके हैं कि वो दुश्मनों के साथ मिल गए हैं, इसलिए वो मदद के लिए पहुंचते ही नहीं हैं। अगर वो रेजिमेंट पहुंच भी जाती तो शायद कुछ दिन के लिए ये लोग मुकाबला करने के लिए काबिल हो ही जाते। इन्हीं टेंशन में सोनिया के घर पर लोग धावा बोल देते हैं जो कि कैप्टन फरूख को कॉल डिस्कनेक्ट होने पर पता चलता है। वो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर सोनिया के पास जाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं होता। उनकी हालत नीम पागलों जैसी हो जाती है। यूनिट वापसी पर कर्नल फ़खर अलग क्लास हेल्ड करते हैं कि तुम कैसे फ़ौजी हो जिसको मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत की फ़िक्र है। कैप्टन फरूख पर सख्ता तारी है।
کیپٹن فاروق دونوں چیزیں ہار جاتے ہیں، یعنی اپنی محبت بھی اور ملک بھی۔ سونیا ایک جگہ پناہ لیتی ہے لیکن وہاں بھی مکتی بانی والے آ جاتے ہیں۔ وہ شل اور اس کے کارندوں سے بچنے کے لیے چھپ جاتی ہے۔ وہاں اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں۔ سونیا بہت خوفزدہ تھی کہ اتنے میں رومی آ جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے، لیکن سونیا کہتی ہے کہ ہمیں سب کو بچانا چاہیے اور ہم سب کو بچائیں گے۔ آج اگر ان کو چھوڑ گئے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ رومی بہت سمجھاتا ہے کہ واپس جانا خطرے سے خالی نہیں، لیکن سونیا اس کو لے کر ہی چلی جاتی ہے، حالانکہ اب ان خواتین کا وہاں ہونا امپاسبل تھا۔ وہ خواتین تو نہیں ملتی، لیکن شل گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور رومی پر چاقو کا وار کر کے اسے مار دیتا ہے۔ سونیا کا انجام بھی یقیناً یہی ہوگا، آلدو یہ دکھایا نہیں گیا، لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کرنل فاروق اپنے انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ سونیا کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں جانتے، لیکن وہ زندہ نہیں۔ اگر زندہ ہوتی تو مجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آزادی کا وقت ہے، جب ہندو کہتے ہیں کہ ہم ایسٹ پاکستان کو بھارت کی کالونی بنا لیں گے، یعنی یہ ان کا 24 سالہ پرانا منصوبہ تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت سیریل اختتام کو پہنچی، جو کہ نہ صرف نئے اداکاروں کے لیے بہت اچھا سٹارٹ ثابت ہوگی، بلکہ پرانے اداکاروں کے بھی کریئر کے بہترین کردار ہوں گے۔ ہم سب اس سیریل کو بہت ہی مس کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بہترین ٹیم ورک تھا۔ ہم ریویوز بہت ہی محنت سے آپ کے لیے بناتے ہیں، خاص طور پر اس ڈرامے کے ریویوز بہت ہی محنت سے بنے، اس لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ہمارے ریویوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے۔ اپنا پیار ہمیں ضرور شو کریں۔ ملتے ہیں دوبارہ۔